टाइम हमारे साथ मौजूद हैं वहीद अब्बासी साहब, जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज हम इनसे बात करते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से ये क्या कहते हैं कि 14 अगस्त कैसे मनाना चाहिए। जी वहीद अब्बासी साहब बताइएगा 14 अगस्त के हवाले से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया FS मीडिया नेटवर्क का कि मेरे को तशरीफ लाए। 14 अगस्त के हवाले से सबसे पहले तो मैं तमाम कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ 14 अगस्त के हवाले से, और साथ से रिक्वेस्ट भी पहले ये करता हूँ कि ये जो 14 अगस्त के दिन जो झंडे लगाते हैं और झंडे लगाते हैं, खुदारा पहले दिन भी इसको बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन दूसरे दिन हम अक्सर देखते हैं कि ये नाले में पड़ी नजर आती हैं। तो इसको इस्तेमाल के रख दिया जाए और ये अगले साल दोबारा काम आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर। बात ये है कि हमें इस मुल्क के पाकिस्तान के साथ वफादार रहना चाहिए, और उसकी वफादारी का ये है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें, इसकी बेहतरी के लिए, अमन के लिए। और मेरा प्रोग्राम जो है वो अमन का ही है, मोहब्बत का ही है। और सबसे पहले दूसरों की तरफ देखने की बजाय अपनी तरफ देखा जाए, अपने घर से शुरू किया जाए, और इस मुल्क में जितने भी बसने वाले लोग हैं उनकी इज़्ज़त की जाए, उनको इज़्ज़त दी जाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो 14 अगस्त का कल का दिन है, आज जैसे कि आप लोगों को मालूम भी है कि नौमुंतखब कौमी असम्बली के मेंबरान ने हलफ भी उठा लिया है, और 15 अगस्त को स्पीकर का इंतखाब भी होना है, और 16 तारीख को जो है वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई क़यादत आई है, ये भी इस मुल्क के लिए मुखलिस होकर काम करे, और ताकि जो हमारा मुल्क दिन रात तरक्की करे। थैंक यू।